सोचिए, एक तरफ पाकिस्तान का अवैध कब्जे वाला कश्मीर यानी पीओके पहले से ही दमन, मौतों और 1 करोड़ के इनामों वाले गृह युद्ध जैसी आग में झुलस रहा है, और दूसरी तरफ उसी पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा बलूचिस्तान अचानक पूरी तरह ठप हो जाए तो समझ जाइए कि शहबाज शरीफ सरकार का सिस्टम पूरी तरह कोलैप्स हो चुका है। पाकिस्तान से इस वक्त की सबसे बड़ी और विस्फोटक खबर सामने आ रही है, और अभी पीओके का बवाल शांत भी नहीं हुआ था कि बलूचिस्तान में सरकारी कर्मचारियों और ट्रेड यूनियनों के महागठबंधन ने हुकूमत के खिलाफ आर पार की जंग का ऐलान कर दिया है। पूरे सूबे में 2 दिवसीय महाहड़ताल शुरू हो चुकी है, जिसके कारण सभी सरकारी दफ्तरों में ताले लटक चुके हैं और कामकाज पूरी तरह ठप है। बेकाबू महंगाई से भूखे मर रहे कर्मचारी के इस जबरदस्त बवाल ने इस्लामाबाद से लेकर क्वेटा तक हड़कंप मचा दिया है। आखिर बलूचिस्तान के कर्मचारियों ने शहबाज सरकार के खिलाफ कौन सा विद्रोह शुरू किया है, और क्यों पाकिस्तान के अन्य प्रांत जैसे पंजाब भी इस आग में कूद पड़े हैं? आइए जानते हैं इस एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ निकिता रावत और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। ये पूरा बवाल बलूचिस्तान में विभिन्न सरकारी कर्मचारी संगठनों और ट्रेड यूनियनों के एक विशाल महागठबंधन के आह्वान पर शुरू हुआ है। पाकिस्तान के प्रतिष्ठित अखबार डॉन की एक एक्सक्लूसिव रिपोर्ट के मुताबिक इस महागठबंधन के मुख्य आयोजक अब्दुल कुदूस काकार ने ऐलान किया है कि सरकार की नाकामी और कर्मचारियों के दमन के खिलाफ ये विद्रोह प्रदर्शन जो है वो गुरुवार से जमीन पर उतर चुका है, जबकि 15 जून को प्रांतीय राजधानी क्वेटा में एक ऐतिहासिक और विशाल धरना शिविर लगाया जाएगा। काकर ने साफ शब्दों में कहा कि हुकूमत आम जनता और कर्मचारियों की बुनियादी समस्याओं को हल करने में पूरी तरह नाकाम साबित हुई है और अब पानी सिर से ऊपर जा चुका है। बलूचिस्तान और पाकिस्तान के अन्य प्रांतों के सरकारी कर्मचारियों के इस गुस्से के पीछे कोई और राजनीतिक एजेंडा नहीं, बल्कि पेट की भूख और कंगाली है। गठबंधन के नेताओं का कहना है कि पाकिस्तान में मौजूदा महंगाई इस कदर चरम पर पहुंच चुकी है कि सीमित आय में घर का खर्च चलाना और बच्चों को पालना नामुमकिन हो चुका है। कर्मचारियों की मुख्य मांगे 2 बड़े मुद्दों पर टिकी हुई हैं। पहला है वेतन में भयंकर असमानता। जी हाँ, सेंट्रल और स्टेट कर्मचारियों के वेतन और सुविधाओं में जमीन आसमान का अंतर है। गठबंधन की मांग है कि एक ही ग्रेड के सभी कर्मचारियों को पूरे देश में समान वेतन और भत्ते मिलने चाहिए। दूसरा है क्रय शक्ति का खात्मा। जी हाँ, ऑल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज ग्रैंड अलायंस AGEGA पंजाब के नेताओं का भी यहाँ पर कहना है कि लगातार बढ़ती हुई महंगाई के कारण सरकारी कर्मचारियों की खरीदारी करने की क्षमता, जो परचेसिंग पावर है, वो पूरी तरह खत्म हो चुकी है। पाकिस्तान के एक और मशहूर और प्रमुख अखबार द एक्सप्रेस ट्रिब्यून की रिपोर्ट ने शहबाज शरीफ सरकार की पोल खोलकर रख दी है। AGEGA नेतृत्व द्वारा जारी संयुक्त बयान के मुताबिक सरकारी कर्मचारियों ने प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ पर सीधे तौर पर वादा खिलाफी और धोखा देने का आरोप लगाया है। कर्मचारियों का कहना है कि उन्हें अब तक संघीय बजट 2025-26 में घोषित किया गया 30% डिस्पैरिटी अलाउंस मिला ही नहीं है। इसके ऊपर से प्रांतीय सरकारों ने अवकाश नकदीकरण यानी कि लीव एनकैशमेंट के नियमों में जो हालिया बदलाव किए हैं, उसने सेवानिवृत्त और वर्तमान कर्मचारियों की पेंशन, ग्रेच्युटी और रिटायरमेंट के बाद मिलने वाले महत्वपूर्ण आर्थिक लाभों में भारी कटौती कर दी है। सीधे शब्दों में कहें तो बुढ़ापे की लाठी को भी सरकार ने उनसे छीन लिया है। आगामी संघीय बजट 2026-27 को देखते हुए कर्मचारी संगठनों ने सीधे प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के सामने अपनी मांगों का एक कड़ा मांग पत्र रख दिया है, जिसमें ये कुछ मुख्य बिंदु शामिल है। पहला है
50% वेतन और पेंशन वृद्धि। जी हां, मौजूदा कमर तोड़ महंगाई को देखते हुए मूल वेतन और पेंशन में कम से कम 50% की तत्काल बढ़ोतरी की जाए। अगली मांग है 30% डिस्पैरिटी अलाउंस लागू हो। बजट 2025-26 के बकाया 30% भत्ते को सभी प्रांतों में तुरंत लागू किया जाए और साथ ही 15% अतिरिक्त वृद्धि दी जाए। अगला है भत्तों में 5 गुना बढ़ोतरी। मकान किराया जो हाउस रेंट होता है, मेडिकल अलाउंस या फिर यात्रा भत्ते होते हैं टीए, डीए जैसे, उनमें कम से कम 5 गुना का इजाफा किया जाए। अगली मांग है पेंशन सुधारों की वापसी। कर्मचारियों के हितों को नुकसान पहुंचाने वाले तमाम पेंशन सुधारों और नियमों को तुरंत वापस लिया जाए। अगला है एडहॉक भत्ते का विलय। सभी एडहॉक राहत भत्तों को स्थायी रूप से मूल वेतनमान यानी कि बेसिक पे स्केल में शामिल किया जाए। देखिए, एक इकोनॉमिक और जियोपॉलिटिकल जर्नलिस्ट के तौर पर अगर मैं इस पूरी क्राइसिस का इनसाइट पोस्टमार्टम आपके सामने रखूं तो पाकिस्तान इस वक्त एक ऐसे भयानक दुष्चक्र में फंस चुका है जहां से उसका निकलना अब नामुमकिन लग रहा है। परमाणु बम की धौंस दिखाने वाले देश के पास अपने डॉक्टरों, क्लर्कों और सरकारी कर्मचारियों को देने के लिए पैसे ही नहीं है। पीओके का विद्रोह जहां राजनीतिक आजादी और अधिकारों के लिए है, वहीं बलूचिस्तान का ये बवाल सीधे तौर पर आर्थिक कंगाली और पेट की भूख का नतीजा है। जब किसी देश के सरकारी कर्मचारी ही सड़कों पर उतर जाए तो समझ जाइए कि उस देश की अर्थव्यवस्था साफ तौर पर वेंटिलेटर पर है। आपको क्या लगता है, क्या शहबाज शरीफ आईएमएफ के कर्ज के बोझ के बीच अपने कर्मचारियों को इन मांगों को पूरा कर पाएंगे या फिर पाकिस्तान में श्रीलंका जैसा तख्ता पलट होने वाला है? अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर साझा करें। जय हिंद।